और अब थोड़ी सियासी बात हो जाए। सियासी बात इसलिए क्योंकि अभी सियासी भूचाल मचा है देश में। ये सियासत का जो तूफान है राजस्थान से उठा है और अब लोग जो झारखंड के हैं वो देख रहे हैं कि कहीं ये तूफान झारखंड की तरफ तो नहीं आ रहा। तो चर्चा इस पर बहुत जरूरी हो जाती है। देश की राजनीति में फिर से एक बार कमल अटैक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा दिख रहा है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की राजनीति में जारी उठापटक के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में पहले मध्य प्रदेश, अब राजस्थान और आगे झारखंड में सियासी दांवपेच की चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ कोरोना का अटैक तो दूसरी तरफ कमल अटैक। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई? तो जनाब, ये देश की राजनीति का सूरत हाल है। जब हर कोई कोरोना संक्रमण के कहर से खुद को बचाने में लगा है, तब बीजेपी का कमल अटैक गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में जी जान से जुटा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई मौकों पर दोहरा चुके हैं। राज्य सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में नीतियां बन रही हैं। करनी और कथनी में बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं। जनादेश के खिलाफ प्रदेश में सत्ता के उठापटक की ये राजनीति नई नहीं है। हाल के कुछ वर्षों की बात करें तो बिहार से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में तेजी से करवट लेती राजनीति कुछ इसी ओर इशारा करती है। जब झारखंड की चर्चा और भविष्य में इस तरह की संभावना को टटोलें तो ये कभी कभी बीजेपी की राजनीतिक लक्ष्य के बेहद करीब तो कभी कभी बीजेपी के लक्ष्य से कोसों दूर दिखती है। तो झारखंड में भी जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। और यहाँ भी जो जनादेश मिला सरकार को, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में लोकप्रिय सरकार बनी गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट आ गया। देश में बीजेपी शासित राज्यों का आंकड़ा बढ़ाने की रणनीति में पार्टी लगातार कदम बढ़ा रही है। हर बार बीजेपी के प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता पहले आनाकानी और फिर पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नीति सिद्धांत से प्रभावित दूसरे दलों के माननीयों का माला पहनाकर स्वागत करते दिख जाते हैं। झारखंड के संदर्भ में बीजेपी का जवाब फिलहाल गोल मटोल है, पर भविष्य में कब दल के साथ साथ दिल मिल जाए ये कोई नहीं जानता। स्थान को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं और उनको अपने विधायकों को समेटकर चलने का स्वभाव नहीं है। अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। और कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उसके जो बोल है वह बोल देश के हित में नहीं है। लगातार झारखंड गठन के बाद से सत्ता का उठापटक का इतिहास पुराना रहा है। बीजेपी को अब तक सबसे ज्यादा समय तक सत्ता की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है। वहीं राज्य की जनता ने बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार को भी सत्ता की बागडोर संभालते देखा है। फिलहाल राज्य में महागठबंधन की सरकार है और ये कब तक रहेगी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और उसके बाद झारखंड में किसी तरह के राजनीतिक उठापटक की जब बात होती है, तब राजनीतिक संभावनाओं को टटोल लेना जरूरी है। झारखंड में रातों रात सत्ता परिवर्तन या दल बदल का इतिहास कोई नया भी नहीं है। ऐसे में अगर कमल अटैक की कोई संभावना दिखती है तो कमजोर कड़ी कौन कौन साबित हो सकता है, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। झारखंड में बीजेपी की नजर जरूर सत्ता के सिंहासन पर टिकी है, पर बीजेपी विधायकों पर भी सत्ताधारी दल की निगाह से इनकार नहीं किया जा सकता। नजर सत्ताधारी दल के माननीयों पर। बैद्यनाथ राम लातेहार से जेएमएम विधायक, बीजेपी से रह चुके हैं विधायक। सुखराम उरांव चक्रधरपुर से जेएमएम विधायक। राजनीतिक इतिहास,
पहले जेएमएम, फिर बीजेपी, फिर एक बार जेएमएम। विकास मुंडा तमाड़ से जेएमएम विधायक, आजसू से रह चुके हैं विधायक। चमरा लिंडा बिशुनपुर से जेएमएम विधायक। निर्दलीय राजनीति के बाद जेएमएम से नाता, बावजूद इसके हमेशा ही शक के दायरे में। समीर मोहंती बहरागोड़ा से जेएमएम विधायक, आजसू बीजेपी के रास्ते जेएमएम में। उमा शंकर अकेला बरही से कांग्रेस विधायक, बीजेपी से रह चुके हैं विधायक। रामचंद्र सिंह मनिका से कांग्रेस विधायक, आरजेडी से रह चुके हैं विधायक। शशि भूषण मेहता पांकी से बीजेपी विधायक, पहले निर्दलीय, फिर जेएमएम के रास्ते बीजेपी में एंट्री। पुष्पा देवी छतरपुर से बीजेपी विधायक। मनोज भूइया की धर्म पत्नी, मनोज भूइया राजद से रह चुके हैं सांसद। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से बीजेपी विधायक, पहले नौजवान संघर्ष मोर्चा से विधायक, अब नौजवान संघर्ष मोर्चा का बीजेपी में विलय। जयप्रकाश भाई पटेल मांडू से बीजेपी विधायक, जेएमएम से रह चुके हैं विधायक। अपर्णा सेन गुप्ता निरसा से बीजेपी विधायक, फॉरवर्ड ब्लॉक से रह चुकी हैं विधायक। सत्यानंद भोक्ता चतरा से आरजेडी विधायक, पहले बीजेपी से रह चुके हैं विधायक। अमित यादव बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक, पहले बीजेपी से रह चुके हैं विधायक। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक, पहले बीजेपी से रह चुके हैं विधायक। कमलेश सिंह हुसैनाबाद से एनसीपी विधायक, पहले भी निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जेवीएम से बीजेपी में पाला बदलने वाले वर्तमान विधायकों पर फिर से एक बार पाला बदलने का खतरा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी सुशील के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, हमने इसका कैप्शन ही रखा है तू डाल डाल हम पात पात, और जब हमने अपनी दूसरी रिपोर्ट दिखाई है, इस आंकड़े को अगर हम देखें तो खतरा ज्यादा सरकार की से ज्यादा जो खतरा है वो खतरा तो बीजेपी की तरफ नजर आता है कि बीजेपी के विधायक कहीं पाला बदल करके और सरकार की तरफ न झुक जाए। नहीं, जरूर अभिषेक, और यही अगर हम इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और इस राजनीतिक चर्चा में अगर झारखंड जुड़ रहा है तो आपको इस ओर भी, संभावनाओं की ओर भी, और जो कमजोर कड़ी हैं उनकी ओर भी देखना होगा। और ये जो तमाम नाम थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कल कहाँ होंगे, कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से लोग किस पे डोरे डाल रहे हैं। हम सिर्फ इतना अपने दर्शकों को बताने का काम कर रहे हैं कि जिन मौजूदा विधायकों की बात हम कर रहे हैं और जिस मौजूदा दल में रहते हुए उसकी टिकट पर वो चुनाव जीते हैं, उनके राजनीतिक जो परिपाटी है या राजनीतिक जो इतिहास है वो किसी दूसरे दल से है। मतलब साफ है कि इस वक्त वो जरूर, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, निर्दलीय की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त जरूर किसी और दल से और उसके सिंबल से जीत कर आए हैं, लेकिन उनका जो पुराना इतिहास है वो कुछ और बयां करता है, इसलिए संभावनाएं बनती हैं। दूसरी बात, अगर हम राष्ट्रीय राजनीति में भी देखें, इस वक्त जो चल रहा है एक जनादेश के खिलाफ प्रदेश में नए उलटफेर के साथ नई सरकार के गठन की प्रक्रिया, और राजनीतिक जो परिपाटी रही है, अगर हम स्वस्थ राजनीतिक परिपाटी की बात करें, ये सारी चीजें बहुत पहले नहीं थी अभिषेक, आपको पता है। ये हाल के वर्षों में जनादेश के खिलाफ भी हमने कई राज्यों में सरकार बनते हुए देखा। पड़ोसी राज्य को भी आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि बिहार में जब सरकार बनी तो किसके साथ बनी, और अब जब चुनाव के समय आ रहे हैं तो वो किसके साथ खड़े हैं, और इस बीच वो किसके साथ रहे। सवाल यहाँ यही है कि क्या जनादेश का अपमान नहीं होता? क्या जनादेश के विपरीत जाकर किसी सरकार के गठन के बाद जनता के दिलों में आप राज कर सकते हैं? और जनता के बीच इसका मैसेज किस रूप में जाता है? क्योंकि जब आपको जनता चुनकर विधानसभा भेजती है तो संभवतः या तो आप अगर जीत के जा रहे हैं जिस भी दल से हो, आप सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, आपकी एक भूमिका होती है, और उस भूमिका के आधार पर पहले से ही जनता को पता होता है कि हम किस दल को चुन रहे हैं, किस दल के जनप्रतिनिधि को हम चुनने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जिसे चुना गया था सत्ता पक्ष के लिए वो कभी जाकर विपक्ष में हो जाता है, जिसे चुना गया था विपक्ष के लिए वो सत्ता पक्ष के जाके
खेमे में बैठ जाता है। तो ये जो राजनीतिक परिपाटी, राजनीतिक जो स्वार्थ की राजनीति और ये बदलती हुई राजनीति, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का समंदर होता है, इसलिए इस संभावनाओं के समंदर में आप जब भी गोते लगाएंगे कुछ ना कुछ लेकर ही निकलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रूप से और सबसे ज्यादा बार प्रयोगशाला के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन जब मौजूदा राजनीति, मौजूदा सरकार की जब हम बात करते हैं और बीजेपी के मन में जिस कमल अटैक की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, तब बीजेपी को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जब आप सामने की तरफ देख रहे हैं, सामने खेमे में अगर आप सिंधमारी की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की कोई रणनीति बना रहे हैं या आपके मन में इस तरह का कोई विचार भी है, तो आपको अगल बगल भी देखना होगा कि आपके खेमे में जितने लोग खड़े हैं इस वक्त, वो ऐसा तो नहीं कि जब आप सामने की ओर बढ़ रहे हो तब पीछे से कुछ लोग दूसरे खेमे में जाकर मिल जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, एक पहले से तय था कि एक उम्मीदवार शिबू सोरेन जो दिशोम गुरु के रूप में उनका जीतना तय था और आंकड़ों के लिहाज से भी कहीं से कोई दो राय नहीं था, दो मत नहीं था कि दीपक प्रकाश को छोड़कर कोई तीसरा उम्मीदवार चुनाव जीते। लेकिन फिर भी बीजेपी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमने जो खबर दिखाई कि किस तरह से बीजेपी विधायकों को एक स्कूल में, कैंपस में रखा गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और इसकी चर्चा पूरे राज्य में हुई कि बीजेपी आखिर क्यों डरी हुई थी, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि उनके विधायक उनके पक्ष के जो उम्मीदवार हैं उसको छोड़कर दूसरे पक्ष के उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो जो डर है वो दोनों ही तरह का मुझे लगता है। और आज हम इसी की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है। परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब देश भर में इस तरह की कोई राजनीतिक उठापटक हो तो झारखंड का नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है। और इस वक्त भी राजनीतिक गलियारे में लोग इसी रूप में देख रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद क्या झारखंड में भी इस तरह की कोई संभावना हो सकती है या दिख रही है। बिल्कुल अविनाश, जो बात आप बोल रहे हैं उसी में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। ऐड ऑन ये करना चाहूंगा कि कल जैसे ही राजस्थान की ये खबर सामने आती है तो एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी जिसे कहते हैं आम आदमी, जो सड़क पर चाय बेचने वाला है, उसकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आई थी कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये खेल कर रही है बीजेपी या जो भी खेल कर रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान में अगर ये खेल हो रहा है तो क्या झारखंड में भी ये खेल होगा। और उसने बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बोला कि अगर हम और आप जैसे आम आदमी जब इस चीज़ के लिए तैयार हैं, कहाँ ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जिनकी सरकार है वो भी तो इसके लिए तैयार ही होंगे, कहीं ना कहीं मेंटली तो वो इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे कि हाँ भाई आने वाले दिनों में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, सत्ता है, सिंहासन है, तो इसका कोई सगा नहीं होता, कोई वक्त इसका सगा नहीं होता, तो इनको मेंटली तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो लगता है कि बीजेपी जो डाल डाल के लिए अगर तैयार होगी तो सत्ता पक्ष भी पात पात के लिए तो तैयार रहेगा ही। अविनाश, नहीं, जरूर रहेगा। और एक उदाहरण फिर से मैं देना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिनको लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बाबूलाल मरांडी, जो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से बाहर जाते हैं, अपना दल बनाते हैं, 13 साल तक बीजेपी के खिलाफ आम जनता के बीच जाते हैं, उनको जनादेश, वो अगर उनकी पार्टी और उनकी राजनीतिक विरासत अगर बची रही तो उसी विपक्ष की राजनीति के कारण बची हुई थी, जो बाद में आकर फिर उसी दल में आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका ये कहना था मीडिया के सामने कि 31 से 31 से 41 होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जो जनादेश इस वक्त आया है झारखंड का, अगर हम उस पर अगर नजर दौड़ा ले तो आप 31 से 41 तभी हो सकते हैं जिसकी चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं, और जो हमने जिस तरह से आपको दिखाया कि आप कैसे कर सकते हैं। और कोई आपके पास कोई अलग से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कुछ नए चेहरे आ जाएंगे और 81 विधानसभा वाली सीट में 101 हो जाएगी सीटें। यही एकमात्र एक रास्ता है, एक रणनीति जो आप हो सकता है बना रहे हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो जिन लोगों को आप अपने खेमे में करने की बात कर रहे हैं, संभवतः सामने से भी वही प्रयास आपके खेमे से भी लाने की हो रही हो। इसलिए इस वक्त झारखंड में जो परिस्थितियां हैं तो डाल डाल हम पात पात वाली सही में है। और दोनों ही तरफ से अगर हम दोनों ही खेमा की बात करें, अगर सत्ता पक्ष भी बहुत इत्मीनान से है कि उनके पास आंकड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला है, तो वो भी मुगालते में होंगे। और अगर विपक्ष इसके लिए बहुत ज्यादा जोर आजमाइश कर रहा है कि वो बहुत आसानी से 31 से 41 हो जाएगा, तो संभवतः उनके लिए भी ये आसान नहीं है, क्योंकि सेंधमारी उनके घर में भी हो रही है। बिल्कुल। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए
कि संभावनाएं जो है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा बाजार है जहां पर संभावना कभी मरती नहीं है। अविनाश हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। आपने कई ऐसे पक्षों को रखा जिन पक्षों के बारे में हम सोच रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, और इनको देखने के बाद इतना साफ हो जाता है कि सियासत जो है वो किसी की सगी नहीं होती। सियासत के अपने दांव हैं, सियासत के अपने पेंच हैं, और सियासत में न कोई किसी का सगा है, न कोई परमानेंट दुश्मन है।